हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर है वो है क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी। क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर और डेथ का ईयर है 1564 एंड 1593। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में है कि उसको किट मार्लो भी कहते थे। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी 1564 है और जगह कौन सी है? कैंटरबरी, कैंट, इंग्लैंड। अब हम चौसर की कैंटरबरी टेल से याद रख सकते हैं कि वो उसी सेम कैंटरबरी, कैंट, इंग्लैंड में पैदा हुआ था। जो डेथ की डेट है वो 30 मई 1593 है। ठीक है, डेपफोर्ट, कैंट, इंग्लैंड के अंदर उसकी डेथ हुई थी। अच्छा, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने याद भी रखनी है कि जो शेक्सपियर है वो भी क्रिस्टोफर मार्लो के टाइम का ही था। और अगर 26 फरवरी को क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुआ था तो एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद 26 अप्रैल को शेक्सपियर पैदा हुआ था सेम एरिया में। ठीक है, बहुत से हिस्टोरियन ऐसी बातें करते हैं कि शायद क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर सेम पर्सन था और उसने अपनी डेथ के बाद, क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी डेथ के बाद शेक्सपियर के नाम से काम करना शुरू किया था, लेकिन उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट फैमिली लाइफ थी। अच्छा, जो क्रिस्टोफर मार्लो था उसके फादर का नाम जॉन मार्लो था और वो एक शू मेकर था तो ओके, जो उसके फादर थे वो शू मेकर थे तो इससे क्लियरली पता चलता है कि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और चाइल्डहुड उसका बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में गुजरा। कैथरीन ऑथर उसकी मदर का नाम था। अच्छा, उसकी अब एजुकेशन की तरफ आते हैं। जब वो 14 इयर्स का था उसने द किंग्स स्कूल कैंटरबरी को अटेंड किया था, वो भी स्कॉलरशिप पे, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब 16 इयर्स का था तो उसने कास्पर क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज को अटेंड किया था और वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि उसकी सारी एजुकेशन फ्री में हुई है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट था और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आ रहे थे, तभी उसको फ्री में स्कॉलरशिप्स मिल रही थी। देन उसके ड्रामेटिक वर्क पे आते हैं। सिर्फ 6 प्लेज हैं जो उसके नेम के साथ एसोसिएटेड हैं। कुछ जो हैं इनमें से वो उसने इंडिपेंडेंट लिखे हैं और कुछ जो उनसे हैं उसने अपने फ्रेंड्स के साथ लिखे हैं। पहले हम उसके फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको और इसके फ्रेंड्स को यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चों का और इंटेलिजेंट लड़कों का ग्रुप था। इसके अंदर रॉबर्ट ग्रीन, किड, जॉर्ज पेल और जॉन लेले और क्रिस्टोफर मार्लो था। और इसके बारे में बहुत से ऑथर्स की स्टेटमेंट है कि उनके अंदर जो शाइनिंग स्टार था वो क्रिस्टोफर मार्लो था और बाकी सब जो हैं वो स्मॉल स्टार्स थे। अच्छा, जो उसके नाम के साथ एसोसिएटेड प्लेस हैं वो डीडो, क्वीन ऑफ कैथरिज, टिम्बरलाइनी। अच्छा, ये जो इस टिम्बरलाइनी प्ले की इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि दिस वाज द फर्स्ट प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स। देन इट कम्स द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड टू एंड द मैसेकर एट पेरिस। ठीक है, ये इसके 6 प्लेज हो गए। अब उसके बारे में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि वो एक तो जितना जब वो यूनिवर्सिटी में रह रहा था तो उसके बारे में बहुत अजीब सी बातें थी, इसके ज़्यादा डिटेल किसी को भी नहीं पता। बाकी सब लोग अपनी जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। एक उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात थी कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट था, जितने उसके पास पैसे थे उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहा था अपनी वहाँ पे हॉस्टल लाइफ की लिविंग के अंदर। उसके बाद वो मैजिशियन, उसके बारे में कहा जाता है कि वो मैजिशियन था क्योंकि उसके पास लॉ की, थियोलॉजी और इस तरह के डिफरेंट नॉलेजेस थी, फिज़िक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो शायद वो उसी की बेस पे कुछ मैजिक करता था। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्पाई था और दूसरी कंट्रीज़ के लिए जासूसी कर रहा था इंग्लैंड की, और उसी की वजह से उसको मर्डर कर दिया गया था 29 ईयर्स की एज में। और कुछ लोग बिलीव करते थे कि वो एथियस्ट था। तो ये डिफरेंट र्यूमर्स हैं, कुछ उसमें रियल भी हो सकती हैं लेकिन ये कुछ क्लियर नहीं है। ओके।